हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी की शुरुआत में गुरु और शिष्य इस किंगडम में यानी कि किंगडम ऑफ फूल्स में आते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि वहाँ के मिनिस्टर ऑफ किंग ने वहाँ के सारे रूल्स को ऑब्जर्व कर रखा है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि वहाँ जो कुछ भी मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में था। वाह, ये देखकर गुरु और शिष्य दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आप वहां कुछ भी खरीदोगे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। वाह 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 वाह। लेकिन बेटा, गुरु तो गुरु ही होता है। उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर ज्यादा रुकना उनके लिए फ्यूचर में हो सकता है हार्मफुल हो जाए, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। अब शिष्य कहाँ इतनी जल्दी गुरु की बात मानने वाले। उसे 1 रुपए में इतना ज्यादा खाना मिल रहा था, वो जो चाहे वो खा सकता था। वो फूडी नेचर का था, इसलिए वो वहीं रुक गया, वो गुरु के साथ नहीं गया। इतना सस्ता खाना खा खा कर वो जो पतले दुबले शिष्य थे अब काफी हेल्दी हो गए थे। अब कहानी के दूसरे हिस्से में नजर डालते हैं। एक दिन क्या होता है, एक बड़े से मर्चेंट यानी कि व्यापारी के घर में एक चोर दीवार के जरिए घुसने की कोशिश करता है और घुस भी जाता है। और जब वो सामान लूट कर वापस लौट रहा था कि तभी वो दीवार उस चोर पर गिर जाती है और चोर वहीं मर जाता है। अब और सुनो इस कहानी का सबसे फनी पार्ट। वो जो चोर मरा था उसका भाई अब किंग के पास जाता है कंप्लेंट लिखवाने। वो भी किसकी? उस मर्चेंट की। वो भी क्या कि उस मर्चेंट ने उस दीवार को मजबूत क्यों नहीं बनाया। अगर मजबूत बनाता तो आज उसका भाई बच सकता था, इसलिए उस मर्चेंट को पनिश करो। मर्चेंट कोर्ट में पेश होता है। वो राजा से कहता है कि जनाब, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। गलती तो उस मिस्त्री की यानी कि ब्रिकलेयर की है जिसने इतनी कमजोर दीवार बनाई है। तो सजा देनी है तो मुझे नहीं, उसे दीजिए। ये सुनकर जो राजा था उस ब्रिकलेयर यानी कि उस मिस्त्री को कोर्ट में बुलाने का आदेश देता है। जब वो मिस्त्री आता है तो वो राजा से गिड़गिड़ाने लगता है कि जनाब, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। गलती तो उस डांसिंग गर्ल की है जो कि बार बार मेरे रास्ते में आ जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा था। तो अगर पनिश करना है तो मुझे नहीं, उस लड़की को कीजिए जो कि मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। अब उस लड़की को ब्लेम किया जा रहा था। वो लड़की बुलाई जाती है। वो बूढ़ी हो गई थी क्योंकि वो दीवार बहुत साल पहले बनी थी। वो अब अपने आप को बचाने के लिए उस सुनार को ब्लेम करती है जिसको उसने कुछ बनने को दिया था। वो राजा से कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं, मैं उस दिन ऐसे ही उस रास्ते में इधर उधर भटक नहीं रही थी। मैंने सुनार को कुछ बनने को दिया था और वो मेरा काम डिले कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ रहा था। और यही वजह है कि उस ब्रिकलेयर का दिमाग भटका और उसने कमजोर दीवार बनाई। इसमें मेरी गलती कोई भी नहीं है। अब उस सुनार को कोर्ट में बुलाया जाता है। अब पता है सुनार वो क्या कहता है? सुनार कहता है कि जनाब, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। गलती उस रिच मर्चेंट की है जिसने मुझे काम में बिजी रखा था। उसके घर में कुछ वेडिंग रिचुअल्स थे जिसकी वजह से उसने मुझे काम करने के लिए बोला था और मुझे टाइमली उसका काम पूरा करना था, जिसकी वजह से मैं इस लड़की का काम पूरा नहीं कर पा रहा था। और ये लड़की बार बार अपने काम के लिए मेरे पास आ रही थी और यही रीज़न है कि उस ब्रिकलेयर का दिमाग भटका और वो दीवार कमज़ोर बनी। तो अगर सज़ा देनी है तो उस रिच मर्चेंट को दीजिए, मुझे नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिच मर्चेंट कौन है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, ये वही मर्चेंट है जिसके घर में चोरी हुई थी। स्टोरी घूम फिर के फिर से वहीं पर आकर रुक जाती है। अब मर्चेंट कहता है कि जनाब, ये ऑर्डर मैंने नहीं, मेरे फादर ने दिया था जो अब नहीं है। इस हिसाब से किसी को भी पनिश नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन राजा ने तो डिसाइड कर ही लिया था। उसने डिसाइड किया कि पिता की करनी की सजा उसके बेटे को मिलेगी, इसलिए उस मर्चेंट को पनिश किया जाएगा। मर्चेंट को फांसी की सजा दी जाती है और उसको सजा देने के लिए वहां पर वो फांसी वाला स्टेज और वो फांसी का फंदा मंगा लिया जाता है। लेकिन जब उसको फांसी दी जा रही थी तो वो उस पर फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि वो मर्चेंट बहुत दुबला था। तो जब मर्चेंट फिट बैठ नहीं रहा था तो राजा फिर से आदेश देता है कि जाओ, इस स्टेज के लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आओ जो इस पर फिट बैठे, यानी कि बहुत मोटे इंसान को। तो आप अब समझ गए होंगे कि स्टोरी अब कहाँ जाने वाली है, जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी। अब राजा के जो सैनिक थे वो निकलते हैं एक मोटे आदमी को ढूंढने के लिए। तो आप बता सकते हैं उन्होंने किसे ढूंढा होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। उन्होंने
उन्हीं गुरु के शिष्य को ढूंढा जो कि अब खा खा के मोटे हो गए थे। शिष्य डर जाता है और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे सजा क्यों दे रहे हो? सजा देनी है तो उसे दो जिसने गलती की है। क्योंकि वो किंगडम ऑफ फूल्स था, इसलिए वहां पर कोई भी सच्ची बात सुनने को रेडी नहीं था। अब डिसाइपल दुखी हो जाता है और अपने गुरुजी को याद करने लगता है, उनके वर्ड्स को याद करने लगता है जो उन्होंने कहा था। वो सोचता है कि काश वो मेरी मदद करने आ पाते। गुरुजी के पास मैजिक पावर थी, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका डिसाइपल किसी प्रॉब्लम में है और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। गुरुजी वहां पहुंचते हैं और अपने डिसाइपल के ईयर में धीरे से करते हैं, यानी कि उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। अब कहानी फिर से पलटती है। अब गुरुजी आगे आ जाते हैं किंग के और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो गलती की सज़ा आप मेरे शिष्य को दे रहे हैं वो उसे न देकर मुझे दीजिए। गुरुजी की बात सुनकर डिसाइपल यानी कि शिष्य भी आगे आ जाता है और कहता है नहीं नहीं, पहले मुझे डिसाइड हुआ था सज़ा देने के लिए, तो मुझे सज़ा दो, गुरुजी को नहीं। इसलिए दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हो जाती है कि पहले मुझे सज़ा दो और पहले मुझे सज़ा दो। दोनों मरने के लिए तैयार। ये सुनकर राजा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और गुरुजी से पूछता है कि इस लड़ाई के पीछे रीज़न क्या है। तब गुरुजी बोलते हैं कि आज जो इस स्टेक में मरेगा वो फ्यूचर का किंग बनेगा और जो बाद में मरेगा वो किंग के मिनिस्टर के रूप में जन्म लेगा। ये बात गुरुजी किंग को बताते हैं। ये बात सुनकर राजा घबरा जाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका सारा राजपाट उनके हाथों से चला जाए। ये सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और अपने मिनिस्टर से डिस्कशन करता है। वो कहता है कि मुझे ही राजा अगले जन्म में बनना है और तुम्हें मिनिस्टर। ये देखकर ये दोनों कुछ डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? रात में ये लोग प्रिजन के अंदर जाते हैं और गुरु और शिष्य दोनों को फ्री कर देते हैं और उनकी जगह पर खुद चले जाते हैं। अगले सुबह वहाँ के लोग जब देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बजाय उनके राजा और मिनिस्टर को फांसी हो गई है तो वो लोग चौंक जाते हैं और इसके बाद वो गुरु और शिष्य को राजा यानी किंग और मिनिस्टर बना देते हैं। पहले तो गुरुजी थोड़ा सा हिचकिचाए लेकिन फिर वो किंग बनने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ के रूल्स को फिर से रिवर्स कर दिया, मतलब जैसे होते थे वैसा कर दिया। दिन की जगह दिन होने लगा, रात की जगह रात होने लगी और हर सामान उसके वैल्यू के हिसाब से बेचा जाने लगा। सारे लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। If you like the chapter, please do like and share. Thank you.